हेलो एवरीवन। तो ये पेशेंट है हमारे पास, अपनी एमआरआई लेके आए हैं। तो इनकी एमआरआई में तो ज़्यादा डिस्क बल्ज नहीं शो कर रहा है, ग्रेड 1 का ही दिख रहा है। लेकिन इनके कमर में दर्द प्लस क्या होता है कि इनके पैरों में कमजोरी महसूस हो रही है। तो आइए देखते हैं कि इनकी असली वजह क्या है। तो हम लोग इनका असेसमेंट करेंगे और इनका असेस करने पे पता चला है कि क्या नाम, इनका जो पायरिफॉर्मी मसल होती है जिसके बीच से सियाटिक नर्व जाती है, तो उसमें टाइटनेस है। तो इनका कारण क्या है कि डिस्क बल्ज नहीं है मेन कारण है इनके कमर में जो मसल्स होती है उनका टाइटनेस। तो देखते हैं कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हाँ तो ठीक है, लेकिन सही हो जाएगा। इतना ज़्यादा डिस्क में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे मसल्स की वजह से है। बहुत दिन से जब दर्द बना रहता है तो मसल्स टाइट हो जाती है, तो मसल्स में दिक्कत है इस वजह से। डिस्क तुम्हारी ये मतलब ग्रेड 1 का ही डिस्क बल्ज है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे है L4 L5 में। देखो ये क्या होता है कि और सब रीढ़ में देखो एकदम सीधा सीधा है, ठीक। और यहाँ पे देखो ये बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा, और ये जो सफ़ेद सफ़ेद यहाँ से आया है इसको नस बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होता है। यही नस शरीर के सारे अंगों में जाता है। तो यहाँ पे देखो निकला हुआ है बाहर, इसी को बोलते हैं हम लोग नस दब रही है या ये, ठीक है। तो ये डिस्क बल्ज, ये डिस्क होता है जेली जेली टाइप की होती है, ये जो बीच में पैड जैसे पड़े हैं, तो ये ऐसे बाहर निकल गया है, ठीक। अब ये हल्का सा दबा रहा है, इसके वजह से पैरों में झुंझुनाहट और ताकत कम लग रही है। और ये बहुत दिनों से है, इस वजह से जो मांस है वो टाइट हो गया। ये 3-4 साल से है ना, 3-4 साल से। तो इसके वजह से जो कूल्हे वाला जो मसल्स है वो टाइट हो गया। उसी के अंदर से निकलती है नस, ये जो पैर को जा रही है, तो वहाँ से दब रही है। तो उसी को हम लोग सही करेंगे, बस सही हो जाएगा। लगेगा तुमको 1.5 से 2 महीना में, मोटा मोटा ही बता रहे हैं। तुमको जहाँ तक है कि अगर रेगुलर आओ तो 1 महीने में काफ़ी रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। और कुछ तो सही आराम तो पड़ेगा ही। आराम आज ही से आराम तुम्हें पड़ेगा, लेकिन वो पूरा कोर्स बता रहे हैं कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो बस सही कर दिया जाए, सही हो जाएगा, गारंटी है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। गारंटी है? हाँ ठीक है। कितने दिन तक? आराम इनको भी 10 दिन में ही मिल जाएगा। हाँ। पूरी तरह सही होने में 1.5 से 2 महीना लगता है, इसका कोर्स होता है। शुरुआत में कभी दर्द, कमर में दर्द कभी नहीं हुआ। तो ठीक है, इसको वही है, ये जो मसल्स है ना, ये दर्द कर रहा है ऐसे दबाने पे, वही इसी वजह से दर्द हो रहा है। यहाँ से क्या होता है कि बहुत पुराना जब दर्द होता है तो मसल्स टाइट हो जाती है और इसी के बीच में नस दब जाती है। आपको डिस्क में इतना ज़्यादा नहीं है, मेन बात ये मसल्स की वजह से दर्द। जहाँ ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ दर्द होता होगा तुमको, बहुत होता है ना। ये हल्का होगा फिर सही हो जाएगा। हाँ हाँ यही होता है, ये बहुत टाइट है। इसको रिलीज हो, ये जब हल्की हो जाएगी इसको खींचेंगे तो धीरे धीरे बस नस छूट जाएगी यहाँ से, ठीक है। यही दबी है। जैसे तुम्हारे कमर में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत यहाँ ये मांस में है, इसके वजह से नीचे दर्द आ रहा है। कई लोगों को जैसे कमर में ज़्यादा होता है तब होता है, तो कमर के जो नस बोल रहे दबी, जहाँ वहाँ नहीं, जहाँ दबी है मसल्स के बीच में, ये हल्का होगा। उसके बाद फिर यहाँ पूरा ये पहले क्या करेंगे ना हम लोग, पहले 10 दिन तक सिर्फ दर्द, इसमें जो यहाँ थोड़ा बहुत दर्द है वो कम करेंगे, और उस दर्द कम करेंगे, और ये जो इसमें पैरों में ताकत कम आ रहा है
उसके लिए खिंचाव लगाएंगे। ठीक, पहले 10 दिन ये होगा, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा, थोड़ा बहुत दर्द कम होगा जब, तब कि आराम हो रहा है। ठीक, हाँ 10 दिन के बाद। उसके अगले 10 दिन में फिर एक्सरसाइज करवाएंगे। और ये एक्सरसाइज क्या होगा कि इसको कमर के जो ये है टाइट है ना, ये लूज़ करने की एक्सरसाइज करेंगे अगले 10 दिन में। और फिर अगले 10 दिन में इसको मजबूत करने की करेंगे। ये पूरा कोर्स है, ये पूरा कोर्स ले लोगे तो पूरा एकदम पहले सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्या करेंगे कि जो अभी जब मैं ऐसे खींचूंगा तो वहीं पे खिंचाव आएगा, जहाँ आ रहा है खिंचाव। और ये जो पूरा टाइट है उसको ढीला करने की एक्सरसाइज है। खिंचाव आ रहा है, बहुत खिंचाव आ रहा है यहाँ। जब डेली यही खिंचाव लगाएंगे तो धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। बस हमें कुल मिला के बस यहीं पे काम करना है, इस ये जगह पे मोबिलाइजेशन करके, कपिंग करके, सब तरीके करके यहाँ ढीला करना है बस, जहाँ दब रही है। फिर रखो 10 बार। आ रहा खिंचा। दवा इस समय पेन किलर खाए भी नहीं? दवा तो नहीं खाया हो अभी? नहीं, दवा कुछ नहीं। ठीक, 4-5 दिन होएगा, खत्म होएगा तब से ले बनेगा। हाँ ठीक, सीधा हो। हाँ, ऐसे ही रहती है। पूरा पूरा एक खिंचाव लगेगा। हाँ, इसी मसल्स के बीच में सब नसबंदी है, ये ढीला हुआ तो सब सही हो जाएगा। ये पैर सीधा रखने की कोशिश करो। हाँ, ढीला छोड़ कर मुझे करने दो। हाँ बढ़िया। हाँ हाँ, खूब खींचेगा। डेली रोज यही कराएंगे, बस वो जब नरम हो जाएगा बस सही हो जाएगा। शुरुआत के 10 दिन में यही चीज़ किया जाएगा। हाँ अभी क्या करोगे, इस पे आ जाओ, ये वाले में बेड पे। भैया ठीक है, बहुत ठीक हो जाएगा, दिक्कत नहीं। इससे वही तो कहना, इससे ज़्यादा बेकार केस सही हुए हैं, आपका ठीक है। बहुत परेशान हुई ना, बहुत दूर जा चुके हैं। पैर दोनों मोड़ो ऐसे, बस। ठंडा है ना तो। सीधे करो पैर। खींचना लगेगा, पैर सीधे कर लो। सीधा कर। खींचेगा फिर छोड़ देगा, ठीक है। इसमें वेट लगा है, वो उतना ही खींचेगा जितना उसमें सेट है। बहुत हल्का खिंचाव महसूस होगा, ज़्यादा।
हाँ, लग रहा है ना। इससे क्या होगा कि जो रीढ़ है ना, रीढ़ की हड्डी जिसमें नस दिख रही है वो आपस में सटी हैं, जैसे थोड़ा खुलेंगी, खिंचाव लगेगा। हाँ। इसको लगा रहे हैं तो 5 मिनट तक लगाए। इससे क्या क्या जिससे इनको नहीं करना है वो बता दीजिए। वो- जैसे गाड़ी वाड़ी चलाए या ना चलाए। नहीं, तुमको जो हाँ प्रिकॉशन यही करना है कि तुम्हें ड्राइव नहीं करना है, ठीक है, बाइक से ज़्यादा साइकिल चला देर सकते तक हैं? बैठना नहीं है। सुनो, साइकिल भी नहीं, उस पर तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, गाड़ी भले चला सकते हैं। देर तक बैठे देर तक बैठना नहीं है, 1 घंटे से ऊपर कंटिन्यू बैठना नहीं है, ठीक, कुर्सी पे या कहीं भी। जैसे वो कुरवा बैठते गाँव में वैसे नहीं बैठना है बिल्कुल, ठीक, कुछ ना कुछ ऊंचे पे जैसे बीड़ा हो गया या पीढ़ा हो गया उस पर बैठना है, जिससे कमर सीधी रहे। और झुक के 1 किलो वजन भी नहीं उठाना है, जैसे ऐसे झुक के जैसे नल वल कुछ नहीं। चलाना तो ना हाँ, चलाए ना। झुक के कोई वजन काम नहीं करना है। जो काम करना है तुम सीधे, जैसे मैं बैठा हूँ इस तरह आप कोई भी काम तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 किलो 4 किलो जितना मर्जी में कर लो। लेकिन अगर जहाँ तुमने इतना झुक के 1 किलो आधा किलो भी उठाया तो वहाँ ही सीधे प्रेशर पड़ेगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। ये इतना बचाव करना है, बाकी हम लोग करेंगे।